Exercise 4.2, question number 3. Factorize the following expressions. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो एक्सप्रेशंस गिवन हैं हमने उन्हें फैक्टराइज करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो गिवन है वो बेसिकली इक्वल है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1 के। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 8x³ है, तो इसका मतलब है कि हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज हैं कि अगर एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ की फॉर्म में, तो बेसिकली हम इसे राइट कर सकते हैं a प्लस b होल क्यूब की फॉर्म में। इसी तरह अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ की फॉर्म में, तो हम इसे a माइनस b³ की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली इक्वल है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1 के। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 8x³ को a³ की फॉर्म में राइट करें तो बेसिकली ये इक्वल होगा 2x³ के। और इसी तरह अगर हम 1 को b³ की फॉर्म में राइट करें तो ये इक्वल होगा क्यूब ऑफ 1 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a³ भी ऑब्टेन हो गया है और b³ भी, तो बेसिकली हमने a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू a² इंटू बी होना चाहिए और सेकंड टर्म में हमारे पास 3 इंटू a इंटू b² होना चाहिए। तो अब देखें 12x² को हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू 2x² इंटू 1 की फॉर्म में और 6x को राइट कर सकते हैं 3 इंटू 2x इंटू 1² की फॉर्म में। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जब हम 2x² लेंगे तो बेसिकली ये 4x² के इक्वल होगा और 4x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो बेसिकली ये इक्वल होगा 12x² के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो बेसिकली ये 1 के इक्वल होगा। जब 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x के इक्वल होगा और जब 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास 6x के इक्वल होगा। तो अब देखें कि हमने गिवन एक्सप्रेशन को a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² की फॉर्म में राइट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हम इसे क्यूब ऑफ a प्लस बी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास a जो है ये इक्वल है 2x के और b जो है ये इक्वल है 1 के। तो इसका मतलब है गिवन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ 2x प्लस 1। सेकेंड एक्सप्रेशन। बेसिकली सेकेंड एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b³। अब हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है यानी क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए क्या हम 27a³ को राइट कर सकते हैं 3a³ की फॉर्म में। बेसिकली 27 जो है ये क्यूब है 3 का और a³, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 3a³ की फॉर्म में।
इसी तरह 64 को हम राइट कर सकते हैं 4b क्यूब की फॉर्म में। बेसिकली 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, तो अगर हम इसे क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली हम राइट करेंगे 4b क्यूब की फॉर्म में। तो अब हमने यहाँ पे प्लस 108a² b को राइट करना है 3 इंटू 3a² इंटू 4b की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें, जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3a का स्क्वायर लेंगे, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 9a² के। जब हम 9a² को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा 36a² के। और जब हम 36a² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 108a² के। अब देखें यहाँ पे थर्ड टर्म को जब हम कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 3a इंटू 4b² के, तो बेसिकली ये हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे यानी 3 3 9 a और 4b का स्क्वायर इक्वल होगा 16b² के। जब हम 9a को मल्टीप्लाई करेंगे 16b² के तो बेसिकली ये इक्वल होगा 144ab² के। तो अब देखिए यहाँ पे हमने गिवन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि हम इसे राइट कर सकते हैं 3a प्लस 4b होल क्यूब की फॉर्म में। थर्ड एक्सप्रेशन, बेसिकली थर्ड एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है x³ प्लस 18x² प्लस 108xy² प्लस 216y³। अब देखिए यहाँ पे हमने इसे फैक्टराइज करना है और क्यूबिक फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे x³ है, हम इसे a³ की फॉर्म यानी x³ की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाली टर्म में 216y³ है। तो अब देखिए हम इसे 6y होल क्यूब में राइट कर सकते हैं। 216 जो है ये बेसिकली क्यूब होता है 6 का। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a³ और b³ है। अब दरमियान में हमने 3a² प्लस 3ab² को जो है वो इन्वॉल्व करना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 18x² को हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू x² इंटू 6y के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जो x वाली टर्म है वो स्क्वायर में आएगी और जो y वाली टर्म है वो सिंगल ही आएगी। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 108 यानी 3 इंटू एक्स इंटू 6y²। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास y वाली टर्म का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है y वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे और x वाली टर्म को एज इट ही राइट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमने a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² की फॉर्म में इसे राइट कर दिया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर हम x प्लस 6y होल क्यूब की फॉर्म में इसे राइट कर सकते हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन, बेसिकली फोर्थ एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150xy² माइनस 60x²y। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को भी हमने जो है वो फैक्टराइज करके क्यूबिक फार्मूला में कन्वर्ट करना है। बेसिकली अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करें, इन पार्ट्स में जो एक्सप्रेशंस गिवन थी वो बेसिकली पॉजिटिव थी, तो हमने उन्हें पॉजिटिव क्यूबिक फार्मूला में जो है वो कन्वर्ट किया था। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा क्यूबिक वो नेगेटिव में बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 8x³ को हम राइट कर सकते हैं 2x³ की फॉर्म में और 125y³ को भी राइट कर सकते हैं माइनस 5y³ की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे y का क्यूब है, तो इसका मतलब है यही हमारे पास क्या होगा b³ होगा। जैसा कि यहाँ पे 216y³ था, तो ये हमारे पास b³ के इक्वल था। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास
प्लस 150 एक्स वाई स्क्र माइनस 60 एक्स स्क्र वाई। अब देखिए यहाँ पे हमने गिवन एक्सप्रेशन को ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में राइट कर दिया है। अब दरमियान में जो है हमने मिड टर्म्स को बनाना है। फर्स्ट को बनाना है, ए को बनाना है माइनस 3 a² इंटू बी। फिर नेक्स्ट बनानी है टर्म हमें +3 a b²। अब देखिए यहाँ पे a जो है वो 2x के इक्वल है और b जो है ये 5y के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो y वाली टर्म का स्क्वायर है और 60 के साथ x वाली टर्म का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है माइनस यानी 60 वाले में x वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया है और y वाली में y टर्म का स्क्वायर कर दिया है। तो अब देखें यहाँ पे हमने a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 5 माइनस b³ के फॉर्म में इसे राइट कर दिया है। तो इसका मतलब है हम इसे क्यूबिक फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा दी क्यूब ऑफ 2x माइनस 5y के। अब देखिए यहाँ पे b के साथ माइनस है ना, माइनस का साइन, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्यूब का जो फार्मूला बनेगा वो माइनस में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो एक्सप्रेशंस गिवन है हमने उन्हें फैक्टराइज करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन है 125 a³ माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स होती थी तो यहाँ पे बेसिकली हम प्लस वाले फार्मूला में जब कन्वर्ट करते थे तो लिखते थे a+b² इसी तरह अगर हमारे पास b के साथ माइनस का साइन इन्वॉल्व था तो इसका मतलब है जब हम इसे होल क्यूब की फॉर्म में राइट करते थे तो राइट करते थे क्यूब ऑफ a माइनस b की फॉर्म में। यानी ये वो क्राइटेरिया था जिसमें हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में 4 नंबर ऑफ टर्म्स थी। अगर हमारे पास सिंपल 2 टर्म्स इन्वॉल्व हों गिवन एक्सप्रेशन में यानी a³ प्लस b³ की फॉर्म में, यानी अगर गिवन एक्सप्रेशन में हमारे पास जस्ट 2 टर्म्स हैं और किस फॉर्म में है a³ प्लस b³ की फॉर्म में, तो फिर हम फैक्टराइज करने के लिए उसे कन्वर्ट करेंगे a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b² की फॉर्म में। इसी तरह अगर हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं इस फॉर्म में यानी a³ माइनस b³ के फॉर्म में, तो इसका मतलब है फैक्टराइज करने के लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे a माइनस बी इंटू a² प्लस a इंटू बी प्लस b² के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे जब हम प्लस वाले फार्मूला को कन्वर्ट करते हैं a+b इंटू a² माइनस a इंटू बी प्लस b² में, यानी जब हम a³ प्लस b³ को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस आएगा और ab के साथ यहाँ पे माइनस। इसी तरह अगर हम a³ माइनस b³ को फैक्टराइज करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर में हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे a इंटू बी के साथ जो है वो प्लस का साइन आएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है बेसिकली इक्वल है 125 a³ माइनस 1 के। अब देखें यहाँ पे 125 a³ को हम राइट कर सकते हैं 5a³ की फॉर्म में। बेसिकली 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है, तो बेसिकली हम इसे राइट कर सकते हैं 5a³ की फॉर्म में और 1 को राइट कर सकते हैं 1³ की फॉर्म में। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है बेसिकली इसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो वो भी a³ माइनस b³ की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने
इस फार्मूला में कन्वर्ट करना है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्र की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो बेसिकली इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, और अब हम इसे राइट करेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्र की फॉर्म में। तो यहाँ से देखें कि अब हमारे पास ए की प्लेस पे 5a है और बी के लिए हमारे पास 1 है। तो यहाँ से 5a माइनस 1 इंटू 5a² प्लस 5a इंटू 1 प्लस 1²। तो यहाँ से माइनस 5a माइनस 1 इंटू 5a का स्क्वायर जो है बेसिकली ये इक्वल होगा 25a² के, और 5a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5a के इक्वल होगा, और 1 का स्क्वायर जो है वो बेसिकली 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अब हमने 125a³ माइनस 1 को फैक्टराइज किया है 5a माइनस 1 इंटू 25a² प्लस 5a प्लस 1 की फॉर्म में। सेकेंड एक्सप्रेशन, बेसिकली सेकेंड एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है 64x³ प्लस 125 के। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें 64x³ को हम राइट कर सकते हैं 4x³ की फॉर्म में, और 125 को भी राइट कर सकते हैं 5³ की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्र। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे बी के साथ माइनस। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बेसिकली इक्वल होंगे 4x प्लस 5 इंटू 16x² माइनस 5 4 ज़ा 20x प्लस 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ से बेसिकली हमने 64x³ प्लस 125 को फैक्टराइज किया है इन द फॉर्म ऑफ 4x प्लस 5 इंटू 16x² माइनस 20x प्लस 25। थर्ड एक्सप्रेशन, बेसिकली थर्ड एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है x की पावर 6 माइनस 27 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन एक्सप्रेशन यानी x रेज टू पावर 6 माइनस 27 को फैक्टराइज करना है। तो अब देखें x रेज टू पावर 6 को हम राइट कर सकते हैं x² का क्यूब, और 27 को हम राइट कर सकते हैं 3 का क्यूब। तो देखिए अब हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में। तो अब हम इसे जो है फैक्टराइज करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्र की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब x रेज टू पावर 6 माइनस 27 को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा x² माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x² प्लस 9 के। फोर्थ पार्ट, 1000a³ प्लस 1। अब देखिए हमने इसे फैक्टराइज करना है, तो क्या हम 1000a³ को राइट कर सकते हैं 10a³ की फॉर्म में, और 1 को राइट कर सकते हैं 1³ की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है वो बेसिकली इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो यहाँ से हमारे पास जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो राइट करेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए प्लस होगा, और यहाँ पे ए बी के साथ माइनस होगा। तो अब देखें हमने 1000a³ प्लस 1 को फैक्टराइज किया है, जो कि बेसिकली इक्वल है 10a प्लस 1 इंटू 100a² माइनस 10a प्लस 1 के।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 343x³ प्लस 216। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने इसे फैक्टराइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a³ प्लस b³ की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 343 को हम राइट कर सकते हैं 7 के क्यूब की फॉर्म में। तो यहाँ पे x³ है तो हम इसे राइट करेंगे 7x³ की फॉर्म में। तो 216 जो है ये बेसिकली हमारे पास 6 का क्यूब है। तो यहाँ से हमने जो एक्सप्रेशन बनाई है वो बेसिकली इक्वल है a³ प्लस b³ के। तो अब हम इसे फार्मूले के मुताबिक जो है वो फैक्टराइज करेंगे a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्केयर की फॉर्म में। तो बेसिकली ये इक्वल होगा 7x प्लस 6 इंटू 49x स्केयर माइनस 42x प्लस 36 के। इसी तरह हमने सिक्स्थ पार्ट को भी जो है वो फैक्टराइज किया है। 27 माइनस 512 y³ को फैक्टराइज किया है 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 24y प्लस 16y स्केयर की फॉर्म में।